स्टार्ट है। हो गया ना स्टार्ट। तो इसमें क्या था, यहां से काट कर लिखिएगा। तो इसमें सिकंदर लोदी था, सिकंदर लोदी, जो कि 1506 से 1526 तक ये आगरा में अपना राजधानी रखेगा। ठीक है, सिकंदर लोदी 1506 से 1526 में आगरा में अपना जो है राजधानी बनाएगा। ठीक है, तो देखिए सिकंदर लोदी, नहीं सिकंदर लोदी। ठीक है, तो चलिए ये किसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में। ठीक है, गुलाम वंश को मामलुक वंश भी बोला जाता है। ठीक है, गुलाम वंश, तो ये किसका गुलाम था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश का इसे संस्थापक माना जाता है। तो ये किस वंश का था? गुलाम वंश का। इसे मामलुक वंश भी बोला जाता है। ठीक है, और ये हमेशा गुलाम बनकर रहा। किसका गुलाम? गौरी का। ठीक है, गौरी किस वंश का था? घुरीद वंश का था। कहा, किस वंश का था? गौरी घुरीद वंश का था। ठीक है, तो देखिए, तो सबसे पहला जो देखिए इसमें 11 शासक हुए थे। गुलाम वंश में 11 शासक हुए थे, और गुलाम वंश कहां से कहां तक चला था? 1206 से 1290 तक। ठीक है, देखो बताए थे ना दिल्ली सल्तनत में याद रखना है, जीके तो सरल लगता है। ठीक है, जीके तो सरल लगता है। ये गुलाम वंश था, गुलाम वंश। ये था खिलजी वंश, खिलजी। ये था तुगलक, ये था सैयद, ये था लोदी। ठीक है, ये कहां से कहां तक शासन किया था? 1206 से 1290 तक। ये 1290 से कहां तक? 1290 से लगभग कितना साल? 30 साल तक ने शासन किया था। ये 1290 से कहां तक हो जाएगा? 1320 तक हो जाएगा। ये कितना साल तक शासन किया था? लगभग 94 साल। तो क्या हो जाएगा? 1320 से कहां तक बताओ? तो 94, तो ये आ जाएगा 1414 में। ठीक है ना, तो इस हिसाब से याद रखो, सबसे ज्यादा शासन किसने किया था? तुगलक ने, 94 साल लगभग। ये कितना साल हो रहा है बताओ? 84 साल। ये कितना साल हो रहा है? 30 साल। तो सबसे कम समय तक शासन किसने किया था? खिलजी ने। सबसे ज्यादा समय तक शासन किया किसने किया था? तुगलक ने। ठीक है, तब देख लो, तो ये याद रखो ट्रिक, जीके तो सरल लगता है। ठीक है, 1206 से लेके कहां तक? 1290 तक। सबसे पहला शासक इसमें गुलाम वंश में कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, देखो गौरी के मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक के हाथ में आ गया था दिल्ली शासन। उसने 1206 में क्या किया? अपना शासन स्थापित किया। 1206 से 1210 तक शासन किया। तो अब 1210 में देखो ये बूढ़ा था। ठीक है ना, क्या था? बूढ़ा था, और ये पोलो खेल रहा था। क्या खेल रहा था? पोलो। पोलो कैसे खेला जाता है? तो घोड़े पे बैठ के, और वो स्टिक से मारा जाता है बॉल को, है ना। तो इस बूढ़े में जवानी के खेल खेल रहा था, बस गिर गया, दांत तो टूट गया होगा, गोड़ा टूट गया होगा, दांत चियार दिया, समझ रहा है, तो मर गया। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, जो पहला शासक था। ठीक है, देखो पहला मुस्लिम वंश जो दिल्ली पर शासन किया कौन था? गुलाम वंश था। ठीक है, और जिसका पहला शासक गुलाम वंश का कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, इसने क्या क्या कार्य किए बताइए? कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। किसके याद में कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था बताओ? अपने बेटे के गुरु। हाँ, एक सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार। सूफी संत थे ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार, जिनके लिए वो बनवाए थे। ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, लेकिन उसको पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने। पूरा किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने।
इसी ने 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण भी करवाया था अजमेर में। अढ़ाई दिन तक। हाँ, 2.5 दिन का झोपड़ा इसी ने तो करवाया था अजमेर में। ये ठीक है। अब कुतुब उल इस्लाम मंदिर भी इसने बनवाया था दिल्ली में। कुतुब उल इस्लाम मंदिर मतलब इस्लाम मस्जिद है, मंदिर नहीं, सॉरी। मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था, ठीक है। और 2.5 दिन का झोपड़ा का भी निर्माण कराया था, ये भी मस्जिद ही था, 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा करवाया था? अजमेर में, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है? अब देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह शासक बन गया, ठीक है। लगभग 8 महीने बना था। कितना? 8 महीने, ठीक है। देखो, आराम शाह 8 महीने बना था। उसके बाद से इल्तुतमिश ने इसको टपका दिया। इल्तुतमिश ने आराम शाह को टपका कर ये शासक बन गया। 1210 में ही बन गया, ठीक है। बहुत लोग 1211 कहते हैं, लेकिन 1210 में ही बन गया था इल्तुतमिश, 1210 में। अब देखो, सोचता था कि रे हम आराम शाह के टपका के शासक बने हैं, कोई हमरो को कौन टपका के शासक बन सकता है? तो ये 40 गो दल बनाया, मैंने 40 सैनिकों का एक दल बनाया जिसके बीच ये रहता था। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? जिसे चालीसा दल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? चालीसा दल। तो अगर पूछ दिया कि चालीसा दल का निर्माण किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने। क्यों किया? तो समझ में आ रहा है ना। मान लो इसको टपका का बना, इसको कोई टपका दिया तो इसीलिए वो 40 दल। तो देखो कहां तक शासन किया इल्तुतमिश ने, 1210 से 1236। देखो कितना साल शासन किया है, लगभग 26 साल तक शासन किया है, ठीक है। तो देखो इसके बीच जो कार्य हुए वो याद रखना है। देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसका निर्माण करवाया? कुतुब मीनार का, ठीक है। सूफी संत के याद में या सम्मान में, सॉरी याद में नहीं, सम्मान में। कौन लड़की थोड़े थी कि याद करके बनवाया, सम्मान में। सूफी संत के सम्मान में बनवाया था कुतुब मीनार का निर्माण तो इसने करवाया, स्टार्ट करवाया, लेकिन इल्तुतमिश ने उसको पूरा करवाया था, ठीक है। इसीलिए इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। समझ में आ रहा है? दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, या कह दो कि गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक। देखो, स्थापना तो इसी ने किया था गुलाम वंश का, लेकिन वास्तविक संस्थापक इसे माना जाता है क्योंकि इसने मीनार का निर्माण पूरा करवाया था। और भी बहुत सारे, देखो विषम परिस्थितियों में भी ये शासक बना रहा, क्योंकि इसको बहुत लोग तो शासक, देखो इतने लोग शासन बने, यानी कि इसके समय में ये सभी लोग जिंदा थे ना। देखो 90, देखो यहाँ 10 चल रहा है, यानी 80 साल के लगभग कार्यकाल, 80-90 साल का कार्यकाल जो 84 साल का है, इसमें बहुत सारे लोग जिंदा थे जो यहाँ पे राजा बने, ठीक है, सुल्तान बने। तो ये चाहते थे इसको टपका सकते थे ना। तो इतनी विषम परिस्थितियों में ये राजा बना रहा 26 साल तक। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये काफी क्या था, शक्तिशाली, मजबूत बुद्धि वाला था। इसीलिए इसे क्या कहा जाता है बताओ? लाख बक्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाख बक्स भी कहा जाता है इसे, इसीलिए लाख बक्स कहा जाता है। इसने चालीसा दल का निर्माण करवाया था, जिसमें 40 लोग इसको चारों तरफ से घेरे रहते थे, ठीक है। वो एक सैनिकों का दल था, ठीक है। चलो, तो इसके बाद आगे पढ़ते हैं। तो कुतुबुद्दीन ऐबक में क्या याद रखेंगे? इसने गुलाम वंश का स्थापना किया, इसे मामलुक वंश भी कहा जाता है, ठीक है। इसने कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सूफी संत के सम्मान में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था, ठीक है। और क्या, 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में बनवाया था, ठीक है। तो यार आप कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही सब किया था ये अजमेर में। कहां तार ध्यान है? देखो, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब उल इस्लाम मस्जिद, 2.5 दिन का झोपड़ा, कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया था। तो बढ़िया से पढ़ो मन से, एने ओने मत लिखो। देखो भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा, ठीक। और क्या, बहुत सारे इसने कार्यों का निर्माण करवाया था, इसीलिए इसे लाख बक्स के नाम से जाना जाता है।
ठीक है, इतना याद रखो। और उसके बाद से कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद आराम शाह बना। इसकी मृत्यु कैसे हुई? पोलो खेलते हुए घोड़े पे बैठ के ना, वो एक बॉल होता है ओकरा का डंडा से मारा जाता है, घोड़ा पे बैठ के मारा होगा, बस पीछे में उलट के दांत चियार दिया, खत्म खेल। ओकरा बाद से आराम शाह बना लगभग 8 महीने। ओकरा बाद से देखो इल्तुतमिश ने इसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सोचा कि हमारा भी कोई हत्या कर सकता है, इसीलिए इसने चालीसा दल का निर्माण किया, जिसमें 40 सैनिक होते हैं, उसका निर्माण किया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? दिल्ली सल्तनत क्या लिखे हैं? सल्तनत। अब ठीक है, तो इसको मिटा के लिख दे रहे हैं सल्तनत है, सल्तनत, सल्तनत। अब ठीक है, चलो ठीक है। ओ अरे उतना की पकड़ रहा है। चलो आगे देखते हैं कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश के बारे में। और क्या क्या कार्य किया था इल्तुतमिश ने? देखो इल्तुतमिश ने सुनो क्या क्या किया था। अब इक्ता प्रणाली चलाया था इल्तुतमिश, चालीसा दल और इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली चलाया था। इसमें क्या होता था इक्ता प्रणाली में? जो वेतन दिया जाता था वो जमीन के रूप में दिया जाता था। ठीक है, जैसे वेतन पैसे के रूप में दिया जाता है, तो इसने वेतन जमीन देना शुरू किया था। ठीक है, वेतन के रूप में। अब सुनो, बाद में नोट करना। देखो इसने राजधानी भी परिवर्तन किया था। ठीक है, राजधानी भी परिवर्तन किया था। देखो दिल्ली ले गया था बदायूं से इल्तुतमिश। तो देखो लाहौर से आप कह सकते हो कि इसने राजधानी परिवर्तन लाहौर से कहां लाया था? दिल्ली, ये भी कह सकते हो। ठीक है, तो पूछ सकता है ये इल्तुतमिश ने राजधानी परिवर्तन करके लाहौर से दिल्ली किया था। ठीक है, तो इतना याद रखना काफी इंपॉर्टेंट है। इक्ता प्रणाली, चालीसा दल और राजधानी परिवर्तन लाहौर से दिल्ली इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। चलिए नोट कर लीजिए उसको फटाक से। वो है राजधानी, ये है। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शासक हुए वो ये हैं कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान और गियासुद्दीन बलबन। ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट हैं जिनको याद रखना है, इनके कार्यकाल और इनके द्वारा किए गए कार्य। ठीक है, अब ध्यान से देखो, जब इल्तुतमिश शासन कर रहा था तो एक शासक जिसको बोलते हैं जलालुद्दीन मकबनी, जलालुद्दीन मकबनी, उस पे आक्रमण किया था चंगेज खान ने। चंगेज खान ने जलालुद्दीन मकबनी जलालुद्दीन मकबनी ने चंगेज खां के भाई की हत्या कर दी थी। चंगेज खां कौन था? तो मंगोलिया का रहने वाला था, मंगोलिया का शासक था। ठीक है, चंगेज खां मंगोलिया का शासक था। इसके भाई की हत्या जलालुद्दीन मकबनी ने कर दी थी। ठीक है, अब चंगेज खां आक्रमण करने वाला था तो इसने इल्तुतमिश से सहायता मांगी कि हमें बचा लो। ठीक है, तो चंगेज खां ने क्या किया? चंगेज खां ने एक चिट्ठी लिखा इल्तुतमिश को कि यदि आप जलालुद्दीन मकबनी की रक्षा करते हैं, ठीक है, तो हम दिल्ली सल्तनत को भी क्या कर देंगे? खत्म कर देंगे, डिस्ट्रॉय कर देंगे, नष्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इल्तुतमिश ने समझदारी से काम लिया और जलालुद्दीन मकबनी का सहायता करने से मना कर दिया। चंगेज खां कहाँ का था? मंगोलिया का शासक था। ठीक है, तो देखो, तो अगर पूछ दे कि चंगेज खां का आक्रमण किसके समय में हुआ था, तो याद रखना है किसके समय में? इल्तुतमिश के समय में हुआ था। ठीक है, तो चंगेज खां कहाँ का था? मंगोलिया का। तो मंगोलों का आक्रमण पूछ सकता है कि मंगोलों का आक्रमण किसके समय में हुआ था भारत पर? तो मंगोलों का आक्रमण हुआ था इल्तुतमिश के समय में। इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबनी का सहायता करने से मना कर दिया। जलालुद्दीन मकबनी ने चंगेज खां के भाई को मार दिया था, इसीलिए इसने आक्रमण किया था भारत।
चंगेज खान ने कहाँ पर आक्रमण किया था? हाँ, तो दिया था, क्या दिया था? सिंध दिया था, हाँ। और चार चार ऑप्शन दिए थे ऐसे ही। हाँ, तो जलालुद्दीन मकबनी उसी क्षेत्र में न शासन कर रहा था, सिंध के आसपास वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था। ठीक है, तो इसीलिए तो इल्तुतमिश ने यहाँ से राजधानी अपने लाहौर से इधर कर लिया, दिल्ली। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? तो इसीलिए जलालुद्दीन मकबनी का हत्या करने के मतलब जलालुद्दीन मकबनी ने चंगेज खां के भाई की हत्या कर दी थी। ठीक है, इसी का बदला लेने के लिए मंगोलों ने मतलब चंगेज खां ने आक्रमण किया था। ठीक है, इतना याद रखना है। अब देखो, यल्दोज कौन था बताओ? यल्दोज और ख्वाजा कौन थे? ख्वाजा 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 यल्दोज और ख्वाजा कौन थे? गौरी के गुलाम। कौन थे? गौरी के गुलाम थे। यल्दोज और ख्वाजा क्या बोलते हैं, और कुतुबुद्दीन ऐबक भी तो था। समझ में आ रहा है? तो देखो, तो यल्दोज कौन था? गौरी का गुलाम था। थर्ड बैटल ऑफ तराइन पता है तुम लोग को? थर्ड बैटल ऑफ तराइन, बैटल ऑफ तराइन। देखो, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन बता दिए थे, सेकेंड बैटल ऑफ तराइन बता दिए थे। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच हुआ था? गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। पृथ्वीराज चौहान का मदद कौन कर रहा था? राजा जयचंद। अब सेकेंड बैटल ऑफ तराइन में गौरी का साथ देने लगा राजा जयचंद जी से पृथ्वीराज चौहान हार गए। अब थर्ड बैटल ऑफ तराइन हो गया था यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच। ठीक है, तो अगर पूछे कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके किसके बीच हुआ था, तो यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच। देखो, कहना है इल्तुतमिश है, इल्तुतमिश। ठीक है, थर्ड बैटल ऑफ तराइन यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच हुआ था। याद रखना, थर्ड बैटल ऑफ तराइन यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच, ये याद रखना बिल्कुल। ठीक है, अब देखो, कभी कभी पूछ देता है तैमूरचीन के बारे में, तो चंगेज खां को ही तैमूरचीन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तैमूरचीन। ठीक है, चंगेज खां को ही तैमूरचीन बोला जाता है, और तैमूरचीन के भाई की हत्या जलालुद्दीन मकबनी ने की थी, जिसके कारण मंगोलिया का शासक तैमूरचीन कहो चाहे चंगेज खां कहो, इसने भारत पे आक्रमण किया था, लेकिन दिल्ली पे नहीं किया था। ठीक है ना, दिल्ली पे नहीं किया था, क्योंकि दिल्ली पे शासन किसका था? इल्तुतमिश का, और इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन मकबनी का सहायता करने से मना कर दिया था। इसीलिए उसने भारत पे आक्रमण किया, लेकिन जलालुद्दीन मकबनी की, जैसे सिंध पे आक्रमण किया, जलालुद्दीन मकबनी की हत्या करके वो वापस चला गया। ठीक है, उसने दिल्ली सल्तनत पे आक्रमण नहीं किया, मतलब इल्तुतमिश की कोई नुकसान नहीं किया, इल्तुतमिश का कोई नुकसान नहीं किया। इतना याद रखना है। ठीक है, चलिए, इतना तक में कोई दिक्कत है? इरेज कर दें? देखिए, तो इल्तुतमिश ने क्या शुरू किया था? एकता प्रणाली, दल चालीसा या चालीसा दल, इसे क्या कहते हैं? तुर्कान चहलगामी भी बोलते हैं। चालीसा दल को तुर्कान चहलगामी भी बोलते हैं, जिसमें 40 गुलाम मतलब सैनिक होते हैं। ठीक है ना, तुर्कान चहलगामी दल चालीसा या चालीसा दल भी कहीं लिखता है, कहीं दल चालीसा लिखता है, जिसमें 40 सैनिक होते हैं, जिसे तुर्कान चहलगामी बोलते हैं। एकता प्रणाली में क्या होता है? तो इसमें वेतन के रूप में जमीन दिया जाता है। ठीक है, ये किसने? इल्तुतमिश शुरू करवाया था। ठीक है, और देखिए, इल्तुतमिश ने और क्या किया था? चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। चांदी और चांदी और तांबे के सिक्के चलाए थे। तांबे के सिक्के को क्या बोलते हैं? जीतल है, जीतल। इसे टंका बोलते हैं ना जी, चांदी को टंका। देखिए, याद रखिए, चांदी के सिक्के को टंका बोला जाता है, और तांबे के सिक्के को जीतल बोला जाता है। किसने चलाया था? इल्तुतमिश ने। याद रखो, तो देख लो, तुर्कान चहलगामी जिसे चालीसा दल बोलते हैं, एकता प्रणाली और टंका और जीतल चलाया था किसने? इल्तुतमिश ने। और क्या किया था? और कुछ किया था? दल चालीसा को खत्म करने वाला बलवंत। हाँ, दल चालीसा को खत्म करेगा बलबन। जो ये दल चालीसा चालू किया था ना इल्तुतमिश ने, इसको खत्म
खत्म कर देगा बलबन ने, ठीक है। तो ये बस याद रखिएगा, इतना आज के लिए काफी है। इतना ही काफी है, इतना ही याद रखो। थर्ड बैटल ऑफ तराइन किसके बीच? यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच। अब देखो, चलो सुनो, 1236 में इसकी मृत्यु होती है। तो इसके 4 पुत्र थे और एक बेटी थी रजिया सुल्तान। वो 4 पुत्र किसी काम के नहीं थे, इसीलिए रजिया सुल्तान को क्या सत्ता सौंपा गया। लेकिन समझो, रजिया सुल्तान से पहले रुकनुद्दीन फिरोज शाह शासक बना, लेकिन ये उतना मतलब मजबूत शासक नहीं था, इसीलिए इसको हटाकर रजिया सुल्तान क्या बन गई? शासक बन गई। मतलब इसको हटा दिया गया, रजिया सुल्तान शासक बनी। रजिया सुल्तान सिर्फ 4 साल के लिए शासक बनी। फिर से देखो, इसमें बहराम शाह जो था क्या किया? 40 दलों को अपने साथ कर लिया। रजिया सुल्तान के 40 दलों को अपने साथ कर लिया, ठीक है। और घेर कर क्या किया? मरवा दिया। तब बना कौन? बहराम शाह। चलिए इतना तक रहने देते हैं, बाद में फिर बताएंगे। देखो, इसमें रजिया सुल्तान जब शासक बनने से पहले किसी और से प्यार कर रही थी, ठीक है, जो भटिंडा का इक्तेदार था। रजिया सुल्तान प्यार करती थी क्या बोलते हैं, सुल्तान बनने से पहले भटिंडा के एक शासक था उससे, अल्तुनिया से। और जब ये बन गई शासक तो याकूत खां से प्यार करने लगी, ठीक है। अब तो इसमें बहुत सारा कहानी है, तिगड़म सिगड़म। तो ये सब पूछेगा थोड़े, ये नहीं पूछेगा कि पहले इससे प्यार करती थी कि इससे करती थी, हैं? तो ये नहीं पूछेगा, नहीं बता रहे, ठीक है। तो बहुत ही इतना काफी है। जो जो इम्पोर्टेंट है, देखो, दल चालीसा या एकता प्रणाली में क्या होता है ये पूछ सकता है। टंका किसे कहा जाता है? चांदी के सिक्के को। और जीतल किसे कहा जाता है? तांबे के सिक्के को। ये पूछ सकता है, ठीक है। अब चंगेज खां या तैमूरचीन कब आक्रमण, किसके शासनकाल में आक्रमण किया था, ये पूछ सकता है। तो क्या हो जाएगा बताओ? इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। किसकी हत्या कर दी? चंगेज खां या अल्तुनिया ने किसकी हत्या कर दी? तैमूरचीन, सॉरी, तैमूरचीन ने किसकी हत्या कर दी? जलालुद्दीन मकबनी की। तो ये सब पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि रजिया सुल्तान, ये भी नहीं पूछेगा रजिया सुल्तान गुंडों में फंस गई किससे प्यार की पहले या किससे प्यार की बाद में, ठीक है। तो याकूत खां से प्यार की कब? जब ये बन गई सुल्तान बनी, तब याकूत खां से प्यार की, ठीक है। अब इसका रीजन भी है, वो फंस चुकी थी, मतलब उसको गिरफ्तार कर लिया था किसने? याकूत खान ने, जिसे काला हाक्सी हब्सी काला हाक्सी मान लो, काला हाक्सी के नाम से जाना जाता है। किसको? याकूत खां को। वो उसने क्या किया था? रजिया सुल्तान को गिरफ्तार कर लिया था। अब वो उससे शादी कर ली तो छोड़ दिया कि मिलकर शासन करेंगे, समझ में आया? तो क्या पहले प्यार किसी और से करती थी, और जब कही कि अब चलने वाला नहीं है, गिरफ्तार हो गई, तो उससे शादी कर ली, दूसरे किसी से प्यार करने लगी, काम खत्म हो गया। नहीं, फिर वो 40 दलों को बहराम शाह ने क्या किया? अपने में कर लिया, अपने में कर लिया। बस रजिया को इसको घेर लिया, सब मार दिया, उसके बाद शासन उसका खत्म हुआ। तो इस टाइप से हुआ 4 साल शासन की। देखो, सत्ता बहुत खतरनाक चीज है देखो, सत्ता के चलते किसने किसको टपकाया, देख रहे हो है? प्यार किसी और से, शादी किसी और से, सत्ता के चलते नहीं हुआ है सब, देख लो तो आज तक इतना ही है।